Hey students, welcome to our channel in Focus Study. So in this video, we will discuss the most important question of class 7th English question paper. ठीक है। तो सेवन्थ के क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग या सेवन्थ में जो सबसे पहला पेपर है आपका इंग्लिश का, वो कैसा आएगा, क्वेश्चन क्या क्या होंगे, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना ताकि एक भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है। तो देखो बच्चों को प्रॉब्लम किसमें होती है, लाइक एप्लीकेशन लेटर क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन और लेटर होता है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, उसका मैंने फॉर्मेट भी मेंशन कर दिया है। सबसे पहले हम जो करेंगे वो एप्लीकेशन का फॉर्मेट पढ़ेंगे। ठीक है। लाइक रिक्वेस्ट फॉर अरेंजिंग फायर सेफ्टी ड्रिल इन स्कूल, इस चीज के लिए हमें करना है, किस चीज के लिए, रिक्वेस्ट फॉर अरेंजिंग फायर वाले। ठीक है। तो इसके लिए हमें करना है, क्या करना है, देखो सबसे पहले द प्रिंसिपल आता है। टू द प्रिंसिपल, स्कूल नाम आता है आपका, यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या आएगा, आपका स्कूल का जो भी नाम है वो लिख देना है। फिर स्कूल के एड्रेस जहाँ पे है, सिटी। फिर यहाँ पे क्या लिखना है, अगला उस पे लिखना है डेट। ठीक है, कि किस डेट पे आप लिख रहे हो, और फिर सब्जेक्ट क्या है वो लिख देना आपको। फिर रिस्पेक्टेड मैम, ठीक है, जो भी मैम है या सर है आपके, उसके हिसाब से लिख देना। फिर यहाँ से स्टार्ट करना है मेन हमारा, ड्यू विद ड्यू रिस्पेक्ट। आई, आपका नाम जो भी होगा, या देखो यहाँ पे आपका नाम आ सकता है, या फिर यहाँ पे जो भी उस क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में जिसका नाम दिया होगा उसका नाम लिखना होगा। ठीक है। ऑफ क्लास 7th वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू फॉर अरेंजिंग अ फायर सेफ्टी ड्रिल इन आवर स्कूल। ठीक है, ये हो गया। और डिजास्टर टेक प्लेस विदाउट वार्निंग, जो डिजास्टर होता है वो कभी भी आ सकता है बिना वार्निंग के। ऑर्गेनाइजिंग द ड्रिल would help student to know how to protect themselves in case of fire. This will be helpful for the development for student। जो ये चीज है वो स्टूडेंट के डेवलपमेंट में भी क्या होगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है। तो ये हमको करना है। फिर hence we would be grateful if you kindly organize the fire safety drill in our school। हम बहुत ज्यादा आपके शुक्रिया होंगे अगर आप ये जो है फायर सेफ्टी ड्रिल जो है ऑर्गेनाइज कराएंगे। फिर लास्ट में थैंक यू, और ये ओबिडेंटली रमेश। ठीक है। फिर क्लास और सेक्शन आपको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। सेकंड क्या है, राइट अ लेटर टू एल्डर ब्रदर। देखो वो तो क्या था, एप्लीकेशन था, और ये लेटर है। ठीक है, और ये इनफॉर्मल लेटर है, तो इसमें हम कैजुअल लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। तो राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर टेलिंग हिम अबाउट द इंस्ट्रक्शन गिवन टू यू एट स्कूल अबाउट द कमिंग एग्जाम। मतलब आपके स्कूल ने जो जो इंस्ट्रक्शन दिया है आपको अपने आपके कमिंग एग्जाम के लिए। ठीक है। तो आपको अपने आप को क्या मान लेना है, तो संध्या, अगर गर्ल हो तो संध्या, बॉय हो तो सुरेश। ठीक है। तो स्टार्ट कैसे करना है, यहाँ पे आप एड्रेस लिखोगे, किसका एड्रेस लिखना है, अपना एड्रेस नई दिल्ली। तो फिर डेट लिख देना है, फिर डियर ब्रदर हाउ आर यू, पहले हालचाल पूछेंगे। देखो ये इनफॉर्मल है ना, तो इसमें हालचाल हम पूछ सकते हैं। ठीक है। हाउ आर यू, होप दिस लेटर फाइंड यू इन अ पिंक ऑफ योर हेल्थ, मतलब आप तुम्हारी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। पिंक मतलब यही होता है कि हेल्थ अच्छी होना। ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन स्कोरिंग फुल मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। आई नो यू हैव बीन स्टडिंग फॉर द एग्जामिनेशन फॉर अ लॉट ऑफ मंथ। आप बहुत दिनों से एग्जाम के लिए क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। हाउ एवर आई कुड नॉट स्कोर गुड मार्क्स इन माई एग्जामिनेशन, फिर भी मैं अपने इसके एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा, डिस्पाइट स्टडिंग डे एंड नाइट, रात और दिन पढ़ने के बाद भी। आई हैव बीन अनएबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज, मतलब मैं क्या जो स्टडी में कॉन्सेंट्रेट करना है वो मेरा हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है। यहाँ पे लिखा है आई हैव बीन अनएबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडी। आई फील लाइक माई माइंड कांट मेमोराइज एनीथिंग। आई हैव ट्राइड एवरीथिंग फ्रॉम क्या है, टेकिंग ब्रेक टू मेकिंग नोट्स। ठीक है, ब्रेक से लेके नोट्स तक सब कुछ बंदे ने कर लिया, फिर भी उसके एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे। फिर नथिंग सीम्स टू वर्क, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। Hence, I am writing this letter to seek your advice as how to study better and get good marks। ठीक है। होता है ना, बड़े भाई से पूछते हैं, भाई ये बता दे पेपर में कैसे पास हो, कि पेपर में कैसे अच्छे नंबर आए। तो वही है कि वो अपने भाई को क्या कर रहा है, लेटर लिख रहा है कि भाई बता दो कि देखो बंदा है वो पढ़ाई कर रहा है, बिल्कुल पढ़ाई कर रहा है, बट ये है कि उसके मार्क्स से नहीं आ रहे, तो इसलिए लेटर लिख रहा है ना। फिर आई होप, ये लास्ट का पॉइंट हो जाता है, आई होप यू विल रिवर्ट एज सुन एज पॉसिबल। रिवर्ट मतलब तुम मैसेज को रिप्लाई करोगे। आई हैव माई प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ, मेरा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ है। प्लीज डू एडवाइस अबाउट समथिंग दैट वुड हेल्प मी स्कोर बेटर मार्क्स। ऐसा कुछ मेरे को बताओ जिससे मेरे को क्या मिले, अच्छा मार्क्स लेके मिले। योर लवली एक्स वाई जेड, जो भी आपका नाम है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा पैराग्राफ आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हर साल लाइक वैल्यू ऑफ ट्री तो भाई सीबीएसई वालों ने रट रखा है। ठीक है। तो ये तो आपको करना ही करना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यू ऑफ ट्री। ठीक है। तो ये पैराग्राफ इस पे आता है, वैल्यू ऑफ ट्री, जो ट्री होते हैं पेड़ पौधे, उसकी क्या क्या वैल्यूज है। तो ये क्वेश्चन लाइक बहुत बार रिपीट होता है, तो इसमें कम से कम आपको 5 या 10 पॉइंट तो याद रखने हैं, जिससे आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके। तो पहला है ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, हाँ भाई है,
दूसरा है विदाउट ट्री द अर्थ विल बिकम फायरलेस लाइफलेस एंड ड्राई। ठीक है, तो बिना ट्री के जो अर्थ है वो लाइफलेस और सूखा बन जाएगा बिल्कुल। देयर वुड बी नो वाटर नो रेन एंड नो फॉरेस्ट एट ऑल। यहाँ पे पानी नहीं रहेगा, बारिश नहीं रहेगा, ठीक है, और जंगल तक तो रहना ही रहना नहीं। फिर ट्री गिव अस ऑक्सीजन, जो हमें पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, शेड देते हैं, छाया देते हैं, फ्रूट एंड मच मोर। ठीक है, बहुत सारी चीजें देते हैं। दे आल्सो सर्व एज होम फॉर नियरली 100 स्पीसीज ऑफ बर्ड। ठीक है, जो बर्ड होती हैं वो अपना घोंसला कहाँ बनाती है, पेड़ पे, तो उनके लिए भी तो एक इम्पॉर्टेंट है ना कि हाँ उनको भी क्या करते हैं, शेल्टर देते हैं। ट्रीज फॉर्म फॉरेस्ट, जो पेड़ पौधे मिलके क्या बनाते हैं, जंगल बनाते हैं। विदाउट ट्रीज देयर वुड बी नो फॉरेस्ट। ठीक है, बिना ट्री के कोई भी फॉरेस्ट नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, देखो छोटे छोटे पॉइंट है जो कि आपको इजिली याद हो सकते हैं, बाकी नेट पे देखो बहुत लंबे लंबे पॉइंट्स मिलते हैं जो कि याद करने में दिक्कत होती है। विदाउट ट्री द इकोसिस्टम ऑफ प्लांट विल फॉल डाउन। जो इकोसिस्टम है वो भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा फॉल डाउन हो जाएगा, किसके बिना, ट्रीज के बिना। फिर इन विलेज पीपल यूज फॉलन ब्रांचेस ऑफ ट्री एज फ्यूल। फ्यूल का भी यूज करते हैं, देखो गलत है बट वो ये करते हैं कॉज उनके पास इतनी इनकम नहीं होती कि वो गैस वैस का यूज करें। ठीक है, वी कांट लिव विदाउट दैम, हम इनके बिना नहीं रह सकते। बाकी ये दोनों पॉइंट भी आप देख लेना। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि पेपर में आने के चांसेस हैं इनके, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना।